हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस फर्स्ट व्लॉग के अंदर। तो आज मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल होने वाला है, ये चैनल सिर्फ ट्रैवलिंग के ऊपर होने वाला है। कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कम बजट के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। देखिए, व्लॉगिंग शुरू करने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बिना व्लॉगिंग शुरू नहीं की जा सकती। पहला है कैमरा, उसके लिए आपका जो मोबाइल है वो काफ़ी है। दूसरा चाहिए होता है ट्राइपॉड, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बिना तो आप सोचने भी मत व्लॉगिंग के बारे में। तो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइक। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इन तीनों चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली तौर पर अपना मोबाइल पकड़ना है, और इस तरीके से, अगर आपके पास ट्राइपॉड भी नहीं है तो इस तरीके से आपको व्लॉगिंग शुरू करनी है। और व्लॉगिंग के अंदर शुरू कैसे करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास व्लॉगिंग शुरू करने के लिए सिर्फ जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक फ़ोन, 8 से 10 हज़ार का, 6 हज़ार का, जितने का भी आपके पास हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी, लेकिन व्लॉगिंग के अंदर आपको बताना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी होगी कि आप बाहर जाकर फूड व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहते हो, या आप ट्रेवल व्लॉग बनाना चाहते हो, या फिर आप सौरव जोशी की तरह हाउस व्लॉग बनाना चाहते हो, या फिर आप सिंपली तौर पर मोटो व्लॉग बनाना चाहते हो, जहाँ पर आप सिर्फ बाइक पर कैमरा लगाकर आप बाइक राइडिंग दिखाओगे। तो सबसे पहले आपको व्लॉगिंग शुरू करने से पहले ये कैटेगरी डिफाइन करनी होगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हो। तो अब अगर आपकी नीश डिसाइड हो चुकी है कि आपको इस कैटेगरी के अंदर वीडियो बनाना है, तो उदाहरण के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सौरव जोशी जैसे व्लॉग्स बनाना चाहते हो, तो अब सवाल ये उठता है कि आप उसके अंदर क्या बताओगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना है कि आप वीडियो के अंदर ये बताने वाले हो कि मैं सुबह उठा, मैंने शाम को खाना खाया, मैं आज इधर गया, मैं आज उधर गया। अगर आप ऐसे वीडियोस बनाओगे तो आज नहीं तो कल आपके वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे ही नहीं कभी भी, और आपको डिमोटिवेशन होगा। उसके अलावा तो आपको क्या करना है वीडियोस बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको ये करना है कि जैसे आज दिन भर के अंदर ऐसा क्या स्पेशल मोमेंट हुआ जो आप दुनिया को दिखा सकते हो, और आपको लगता है कि हाँ, इसको दुनिया देखना चाहेगी। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको आपको रिकॉर्ड करके डालना है, नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ क्रिएट करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप सौरव जोशी का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो देखोगे तो वो एक चैलेंजिंग वीडियो है। चैलेंजिंग वीडियो के अंदर उसने बताया रखा है कि भाई जो पीयूष है, पीयूष को उसने कार में बंद कर दिया 24 आवर्स के लिए, और उसके अंदर उसको खाना पीना सब कुछ करना है। तो उसने वो चीज़ क्रिएट की। इसी तरीके से अगर मैं आज के दिन, आप मुझसे कहोगे कि आप क्या बनाओगे, तो आज मैं क्या बना सकता था कि मैं सिंपली तौर पर एक ऑफिस टूर दिखा सकता था। और उसके अलावा अगर उसको अगले दिन बनाना होता तो अगले दिन मैं कुछ और बना के डालता, जैसे कि मान के चलो मैं बाहर चला गया, बाहर का मैंने कुछ बता दिया। तीसरा मैं हो सकता था घर पे रहता हूँ, तो घर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे कि मान के चलिए मेरी किसी फैमिली मेम्बर की शादी है, वो दिखा दिया। उसके अंदर भी अब आपको इतना तो मैंने बता दिया कि आपको डेली व्लॉग के अंदर ये नहीं बताना है कभी भी कि भाई मैंने आज खाना खाया या ये किया। हर दिन का अंदर कुछ एक यूनिक ऐसा होना चाहिए जिसको लोग देखना चाहे। अब वो चीज़ आपको सोचनी होगी, और वो ऑब्जर्वेशन तब आएगा जब आप दूसरे व्लॉगर्स की वीडियोस देखोगे। तो ये चीज़ अगर कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसके बिना आपके वीडियोस कभी भी वायरल नहीं होंगे। और अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आप सिंपली तौर पर भीड़ में रह जाओगे और आप यूट्यूब छोड़ ही दोगे। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आपने जब व्लॉग बनाना शुरू किए तो आप किसी भी व्लॉग को 10, 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक का आपने क्लिप ही चेंज ना की। व्यूअर्स का अटेंशन अभी के टाइम पे बहुत ही कम हो चुका है। तो आपको सिंपली तौर पर व्यूअर्स का अटेंशन पाने के लिए हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 6 सेकंड में आपको क्लिप्स चेंज करते रहने होंगे। ताकि उससे क्या होगा कि जो आपकी वीडियो है वो पूरी की पूरी वॉच की जाएगी, और जब आपकी वीडियो ज़्यादा वॉच की जाएगी तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। एक बार आपका वॉच टाइम बढ़ गया तो यूट्यूब को लगेगा ये वीडियो अच्छी है, और यूट्यूब और ज़्यादा लोगों को प्रमोट करेगा, और आपको आपके ओवरऑल व्यूज़ अच्छे आएंगे, यानी कि आप अच्छा पैसा बना पाओगे यूट्यूब से। तो सिंपली तौर पर आपको हर 5 सेकंड के अंदर क्लिप चेंज करनी है, हर 5 सेकंड के अंदर। उदाहरण के लिए मैंने रिसेंटली एक व्लॉग बनाया है, उसका आपको आई कार्ड पर भी दिख जाएगा और वीडियो के एंड में भी दिख जाएगा कि मैंने वो व्लॉग कैसे शूट किया। पूरा का पूरा 9 मिनट का व्लॉग है। वो होने में तो मैं 20-25 मिनट का कर सकता था, लेकिन उसके अंदर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि मैंने 5 सेकंड, 4 सेकंड
6 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर की किसी भी क्लिप को यूज़ नहीं किया है, तो उससे भी एक आप आइडिया ले सकते हो। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कैमरे से आप शुरू कर सकते हो। दूसरा, आपको डेली व्लॉग हो या मोटो व्लॉग हो, आपको कुछ स्पेशल जो चीज़ हुई हो वो आपको दिखानी है। हर चीज़ आप दिखाओगे तो आप कभी भी वायरल नहीं हो पाओगे और व्यूअर्स को पसंद भी नहीं आता है। तीसरा, व्यूअर्स का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है, तो आपको सिंपली तौर पर हर 5 सेकंड में 6 सेकंड में क्लिप्स चेंज करते रहना ही होगा। एजुकेशनल वीडियो है उसकी अलग बात है, जैसे कि ये एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पर मैंने क्लिप चेंज नहीं की है। लेकिन जो वीडियो इंटरटेनमेंट कैटेगरी के होते हैं, ट्रैवल कैटेगरी के होते हैं, वहाँ पर आपको चेंज करना ही होगा, अदरवाइज व्यूअर्स बोर हो जाएंगे और वो आपकी वीडियो कभी भी पूरी देखेंगे ही नहीं। तो इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है व्लॉग शुरू करने से पहले। किसी भी तरीके के एक्सपेंसिव गैजेट को नहीं खरीदना है जब तक कि आप अपने 30 वीडियो या 50 वीडियो ना बना लो मोबाइल से। उससे क्या होगा कि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज आप चीज़ें पहले से खरीद लोगे और आपको और प्रेशर आएगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो 40-50 हज़ार के कैमरा खरीद लेते हैं लेकिन बाद में व्लॉग बनाते ही नहीं है। तो कभी भी कुछ भी एक्सपेंसिव मत खरीदो, मोबाइल से ही शुरू करो। और जब आपकी वीडियोस धीरे करते करते व्यूज़ आने लग जाए तब आप खूब महंगे कैमरास खरीदो, मैं मना नहीं कर रहा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थंबनेल, जो लास्ट में मैं एक बात भूल गया था कहना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है थंबनेल। आपको जो थंबनेल होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मोबाइल में किस सॉफ्टवेयर से बनाना है तो उसके लिए पिक्सल लैब आता है, आप उसका ट्यूटोरियल देख लेना किसी का भी, उससे सीख लेना। मेरे थंबनेल आप देखिए, मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं कि मैंने किस तरीके से थंबनेल बनाए हैं। तो थंबनेल आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा कि भाई कौन सा थंबनेल आपको लगाना चाहिए। अगर आपके थंबनेल अच्छे नहीं होंगे तो क्लिक थ्रू रेट कम आएगा, यानी कि आपकी वीडियोस को लोग टच ही नहीं करेंगे। अगर टच ही नहीं करेंगे तो सिंपली तौर पर आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे। व्यूज़ नहीं आएंगे तो वॉच टाइम कहाँ से आएगा। तो सिंपली तौर पर आपको थंबनेल पर भी फोकस करना है कि आपको थंबनेल अच्छे बनाना सीखना होगा। थंबनेल अच्छे बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग आनी चाहिए, बट आपको कुछ ऐसा सीन उस पर लगाना होता है थंबनेल पर जो लोगों को लगे हाँ यार इसको तो टच करना चाहिए। मेरे थंबनेल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, जो भी मैंने अभी तक के व्लॉग के थंबनेल बनाए हुए हैं उनको देखकर आप एक आइडिया ले सकते हो। और बाकी खुद का एक एक्सपीरियंस काम आएगा, आपको 2-3 महीने 6 महीने यूट्यूब को देने होंगे, तब जाकर आप खुद से ऐसे ही थंबनेल बना पाओगे कि आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि कौन से थंबनेल बनाना चाहिए और कौन से नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।